मंडे को मिलेंगे। तो मंडे को क्लाइमेटोलॉजी का आखिरी सेशन रहेगा जब हम लोग फ्रंट्स डिस्कस करेंगे, साइक्लोन डिस्कस करेंगे एंड रेनफॉल पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। एंड देन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट अप विद जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, कल एक बहुत स्पेशल लेक्चर है मेरा। सो टुमारो आई एम टेकिंग अप अ वेरी स्पेशल लेक्चर एट दिस सेम टाइम। मैं बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो कल फिर से आइएगा मॉर्निंग में 8:45 को। कल हम लोग बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस डिस्कस करेंगे एंड फिर मंडे को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का आखिरी लेक्चर। ठीक है, एंड करने से पहले आप सबके साथ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो लोग इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, आर यू ऑल बेनिफिटिंग और नॉट। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर बिकॉज आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलेगी पढ़ाने की। एंड आई एम ओपन टू योर फीडबैक। This circle and spiral in cyclones, I mean, why do they have impact beyond horizontal deflection? रवि सर, मैं साइक्लोन्स आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ओके, साइक्लोनिक फोर्स हैव इम्पैक्ट बियॉन्ड? नो, वो हॉरिजॉन्टल ही रहता है। रवि सर, इफ यू सी द ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो विंड पैटर्न है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है, वो वर्टिकल में नहीं रहता। तो देयर इज अ लो प्रेशर कोर अराउंड विच द विंड्स आर सर्कुलेटिंग। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एंड देन यू विल गेट इट। डायग्राम से आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपका डाउट क्या है। तो लेट मी टीच यू साइक्लोन्स एंड देन अब आगे बढ़ते हैं। एंड टुडे लेट अस मूव इनटू समवॉट इवन मोर टेक्निकल पार्ट। तो आज हम लोग कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन डिस्कस करेंगे, देन हम लोग फ्रंट्स पढ़ेंगे एंड देन लास्टली वी विल स्टडी द साइक्लोन्स। तो फ्रंट्स में हम लोग एयर मासेस भी पढ़ेंगे एंड आखिर में हम लोग साइक्लोन्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अप विद condensation and precipitation. Okay. So condensation and precipitation पढ़ना क्यों ज़रूरी है सर? Because जो questions आपको आ रहे हैं, like the questions which you get in your prelims, इसमें आपको पूछा जाता है कि कौन से एरियाज में रेनफॉल ज़्यादा है, क्यों आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में सॉइल्स की क्वालिटी कम मिलती है, दे आर नॉट न्यूट्रिशनली रिच एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स ऑल्सो। इक्वेटोरियल रीजन्स में क्या ज़्यादा है? प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, तो सॉइल्स के मिनरल्स क्या हो जाएंगे? वॉश आउट हो जाएंगे, वी आर हैविंग मिनरलाइजेशन, राइट। तो इसी वजह से आपको फिर सॉइल्स की जो क्वालिटी है इक्वेटोरियल रीजन्स की वो पुअर क्वालिटी मिलती है एंड फिर सहारा से जो डस्ट उड़ के आएगी वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सस्टेन करेगी। इस तरीके से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन प्रीलिम्स एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक जो अभी तक रेलेवेंट नहीं था प्रीलिम्स में बट अभी इस साल से रेलेवेंट हो चुका है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक भी आपको करा रहा हूँ सो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए समझते हैं कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। बट कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन से पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि सर ये जो आप कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन बोल रहे हैं आप प्रीडोमिनेंटली वाटर वेपर या फिर वाटर कंटेंट के बेसिस पे कह रहे हैं।